गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान जिसका जो है चौथा भाग अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं। उसमें पहला पाठ पालमपुर गांव की कहानी, पालमपुर गांव की कहानी पढ़ाया जा रहा है। अभी उसके अंतर्गत जो है हम पालमपुर में खेती जो वहाँ की पालमपुर की मुख्य ये जो क्रिया है उसको पढ़ रहे हैं। अभी पालमपुर खेती को हम जो है 7 भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं। पहला भाग, इसका पहला पाठ भूमि स्थिर है, इसको पढ़ चुके हैं। और ये भी कि उसी भूमि से अधिक उत्पादन, दूसरा भाग उसी भूमि से अधिक उत्पादन क्या संभव है, इसको भी हमने पढ़ लिया है और देखा है। इसको 2 तरह से अधिक उत्पादन हम कर सकते हैं। पहला तो बहुविध फसल प्रणाली के द्वारा और दूसरा आधुनिक कृषि विधियों के द्वारा। हमने ये भी देखा कि 1966-67 से जब से हरित क्रांति आई है तब से जो है गेहूं और धान के उत्पादन में बहुत ही वृद्धि हुई। ये जो है हरित क्रांति में आप लोगों को बताया गया कि आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके जो है उत्पादन बढ़ाया गया। अब आधुनिक कृषि विधियों में आप लोगों को बताया गया कि रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, उन्नतशील बीजों या अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग करके जो है मशीनों का प्रयोग करके, सिंचाई की सुविधाओं का प्रयोग करके हम जो है उत्पादन को बढ़ाए। तो अब ये तीसरी समस्या है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? क्या मतलब है इसका? क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? मतलब ये है, सवाल ये उठता है कि हम लगातार उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, सिंचाई की सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह हमारी जो भूमि है इसको धारण कर पाएगी? इस चीज को हमको देखना है। ये उसको स्वीकार कर पाएगी, इसको स्वीकार करेगी, इस पर हम विचार करेंगे। तो देखिए, ये हमारी भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार है भूमि जो है, और इसका अगर हम सावधानी से उपयोग नहीं करेंगे तो फिर इसके बाद जो है इसका दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिलेगा और मिल भी रहा। आगे हम देखेंगे इसका दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। तो इसको सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि हम लोग आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके ये जो है हम इसका अति उपयोग कर रहे हैं, इस भूमि का अति उपयोग कर रहे हैं, जिससे जो है हमें ये मिट्टी की उर्वरता में कमी देखने को मिलती है। आगे देखिएगा, पंजाब राज्य है, वहां पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, बताया जाए। अब मिट्टी की उर्वरता में कमी, इस रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी, सिंचाई की सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है, हम जो है ये जानते हैं कि हरित क्रांति में जो ये हाई यील्डिंग ये जो वैरायटीज हैं, अधिक उपज वाली किस्में हैं, उनके लिए पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये जो है लगातार हम अपनी उपज को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो है सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार से हमारा भौम जल स्तर जो है
भौम जल स्तर का मतलब एक शब्द है भौम। भौम जल स्तर हमारा नीचे जा रहा है, चला गया है। भौम जल का स्तर का मतलब है भूमिगत जल जो है, जो जमीन के अंदर का जल है उसका स्तर, उसका लेवल जो है नीचे एक भूमिगत जल भौमगत जल कहते हैं। इसका जो भूमिगत जल है उसका स्तर जो है, उसका लेवल जो है नीचे चला गया, नीचे चला जा। तो ये जान लीजिए, ये जो मिट्टी की उर्वरता है और ये भूमिगत जल है, ये इसको तुरंत हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार नुकसान हो जाए, एक बार खत्म हो जाए तो इसको बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए हमको सावधानी से इसके प्रयोग की जरूरत है। अब जो रासायनिक अभी कर रहे थे, रासायनिक उर्वरक से क्या किस तरह प्रभाव पड़ रहा है इसकी तरह हम समझे। ये रासायनिक उर्वरक जो प्रयोग हम कर रहे हैं अधिक उत्पादन के लिए, आप गांव घर में देखते होंगे ये बहुत ज्यादा लोग अपना इस रासायनिक उर्वरक जो डाइअमोनियम फास्फेट है, यूरिया है, पोटेशियम, ये सब इसका जो प्रयोग किया जा रहा है, ये केमिकल से बना हुआ है। तो ये जो है हम उसका जो है दुष्परिणाम जो है हमारे सामने आ रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, रासायनिक उर्वरक से किस तरह हमको जो है हमारी उर्वरता में कमी आ रही है, इसको देखेंगे। देखिए, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो इस तरह के रसायनों से बने होते हैं। इस तरह ये जो उसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं रासायनिक उर्वरक में, वो इस तरह के होते हैं कि पानी में शीघ्र घुल जाते हैं। पानी में जो है शीघ्र जो है घुल जाते हैं। ये रासायनिक उर्वरक के जो खनिज पदार्थ घुल जाते हैं, वो पौधों को तो तुरंत प्राप्त होते हैं, लेकिन और क्या होता है कि इसको बहुत दिनों तक भूमि अपने अंदर धारण नहीं कर पाती है। ये रासायनिक उर्वरकों के जो एक केमिकल है, रसायन है, खनिज पदार्थ है, उनको अपने अंदर बहुत दिनों तक भूमि ये जो है धारण नहीं कर पाती है, और यह जो है धीरे धीरे रिस करके हमारे जो है भूमिगत जल है उसको प्रदूषित कर रहा है। अभी वर्षा हो जाती है तो खेतों से रासायनिक उर्वरक बह करके, अगर तेज बारिश हो गई तो बह करके धीरे धीरे नदियों में, तालाबों में भी पहुंच जाता है। तो हमारा ये जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है, हमारा जल प्रदूषित होता है, हमारी मिट्टी की उर्वरता जो है कम होती जाती है। मिट्टी की उर्वरता जो है कम होती जाती है। ये रासायनिक उर्वरक इस तरह से हमारे भूमि को प्रभावित करते हैं। इसी तरह कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं हम। जो कीटनाशक अधिक उपज के लिए कीटनाशकों का खेतों में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव ये होता है कि ये जो खेत में कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे मर जाते हैं। रासायनिक उर्वरक से भी खेत के जो जीवांश होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जो हमारे मित्र हैं एक तरह से, वो जो है मर जाते हैं, जिससे हमारे मिट्टी की जो है उर्वरता कम हो जाती है। और ये रासायनिक जो है कीटनाशक जो दवाइयां हैं उसका प्रयोग करने से अब जो कीड़े मर जाते हैं उनको खाने के लिए चिड़िया पक्षियां आती हैं, वो भी खा लेती हैं, वो भी मर जाती हैं। तो हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है इस तरह से। इसी तरह से हमारा भूमिगत जल जो है प्रदूषित हो रहा है। रासायनिक उर्वरक और जो कीटनाशकों का जो अंश है वह हमारे भूमि के अंदर जो है रिस कर जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसका दुष्प्रभाव भी है। उपज तो हमको प्राप्त हो रही है, लेकिन हमारी मिट्टी की उर्वरता जो है धीरे धीरे ये जो है खत्म होती जा रही है, और इसको प्राप्त करना जो है बहुत कठिन काम। अभी पंजाब में ये स्थिति हो गई है। हम जानते हैं, बताया गया आपको कि सबसे पहले पंजाब में, हरियाणा में हरित क्रांति जो है लाई गई, तो वहां पर जो है अच्छी उपज होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग होता जा रहा है। आज स्थिति वहां पर यह हो गई है कि
ये जो है जो जितना पहले उपज है उसको प्राप्त करने के लिए हमको अधिक उर्वरकों और लागतों की जरूरत पड़ रही है। मतलब ये है कि वहाँ की मिट्टी की उर्वरता जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो हमको बहुत ही सावधानी की जरूरत है। पर्यावरण को ध्यान में रख करके इन उर्वरकों और रसायनों का प्रयोग और आधुनिक तरीकों का प्रयोग करना होगा, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी को बहुत ज्यादा दिक्कत न हो। अब देखिए, अभी हाल ही में एक नैनो यूरिया आई है। इसी को ध्यान में रख करके नई नई चीजों की खोज हो रही है, जिससे हमारा पर्यावरण बचे। यूरिया के जगह नैनो यूरिया, जो एक बोरी यूरिया लाते हैं उसके जगह पर हम आधा लीटर जो है नैनो यूरिया का, जो 18 जुलाई से जो है मिलना शुरू हो जाएगी, प्रयोग करते हैं। तो इसका छिड़काव किया जाता है।